Hello friends, welcome to our channel Education Digital. Today friends, we are discussing about the poem My Last Touches poem के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Reference to the context of the last important lines of the poem in easy language. पोएम की जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको इन लाइन्स का मतलब बताऊंगा, उसके जो वोकैबुलरी है उसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा और साथ ही रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट यानी पोएम के क्या मीनिंगफुल इसके अंदर बताया गया है और साथ ही उसकी थीम को लेकर हम चलेंगे. और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो में बहुत कुछ है दोस्तों. वीडियो को दोस्तों मैंने ज़्यादा एडिट या कुछ ऐसा अट्रैक्टिव मतलब इस्तेमाल नहीं किए हैं. सिंपल लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा, लेकिन जो मैं आपको मैटर बताऊंगा वो आपके काम का है दोस्तों. और वही इंपॉर्टेंट है कि जो हम सीखना चाहते हैं वो हम कितना हमारे काम का है. तो दोस्तों आइए चलते हैं. इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोइम विद एक्सप्लेनेशन. इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन. दोस्तों आप हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मैं आपको इस वीडियो को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके. जिनको इंग्लिश में ईजी है तो आई कैन टेल देम इन इंग्लिश, आई विल टीच देम इन इंग्लिश इन वेरी ईजी लैंग्वेज. बट जो हिंदी में सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि दोनों ही का ही मिक्सचर आपके लिए उपलब्ध रहे. तो आइए चलते हैं फर्स्ट लाइन से. यहाँ चलते हैं. देखिए, हाउ सच अ ग्लांस केम देयर सो नोट द फर्स्ट. दोस्तों ये जो है मैं थर्ड स्टांजा इसका शुरू कर रहा हूँ. 56 लाइन की ये पोइम है. इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ. अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और ये जो हम लाइन स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बाकी की जो स्टार्टिंग लाइन है उसके बाद की लाइन है दोस्तों, ये ध्यान रखना. हाउ सच अ ग्लांस केम देयर सो नोट द फर्स्ट. अब ये बात कौन कह रहा है दोस्तों? जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो किससे कह रहा है? मैसेंजर से. कि हाउ सच अ ग्लांस केम देयर सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस. कि जो डचेज है उसके चेहरे पर या उसके गालों पर या उसके जो वहाँ जो नूर दिखाई दे रहा है उसकी पेंटिंग में, वो कैसे आया वहाँ पर. और यू आर नॉट द फर्स्ट यानी कि आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझसे पूछोगे या जिसने मुझसे पूछा. ये जो ड्यूक ऑफ फेरेरा ये अपने मन से ही कह रहा है, अपने आप से ही बनाने को कह रहा है. हालांकि मैसेंजर ने उससे अभी तक ऐसा कुछ नहीं पूछा है. सर दैट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली. अब वो कह रहा है कि यह केवल जो उसके चेहरे पर लालिमा या सुंदरता या जो पेंटिंग इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है, ये केवल उसके पति के मौजूदगी के कारण नहीं है कि उसका पति वहाँ मौजूद था, इस कारण से उस पेंटिंग पे इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है. कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेज चीक. यानी कि जो स्पॉट ऑफ जॉय यानी खुशी का जो स्थान है वो उसके कहा जा रहा है उसके चेहरे की लालिमा, उसके गालों पर जो लालिमा है, जो उसके गालों पर जो नूर है उसको कहा जा रहा है. परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से. वो अब ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है आपको पता है इस पोइम में शकी स्वभाव का उसको दिखाया गया है. वो अपनी लेडीज पर शक करता है और इसी कारण उसको जहर दे देता है, जो इस पोइम की थीम है. तो यहाँ पर उसका सिनिकल एटीट्यूड दिखाया गया है, उसका एटीट्यूड दिखाया गया, शक की स्वभाव दिखाया गया है कि वो कह रहा है कि शायद जो फ्रा पेंडोल था उसको ये मौका मिल गया होगा, जो उसकी ड्रेस थी डचेज की उसके बारे में उसने कमेंट किया होगा कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है. ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट. अब वो कह रहा है कि जो फ्रा पेंडोल था उसके लिए जो डचेज थी उसकी सुंदरता को पेंटिंग में उतार पाना या उकेर पाना बहुत ही मुश्किल था. और जो फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर यानी कि जो उसके गले के अंदर जैसे जहर दे दिया जाता है, जो इस प्रकार का जो दिखाई देता है जो है उसको पेंटिंग में उतार पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था. किसके लिए? फ्रा पेंडोल के लिए. ऐसा जो है वो रीज़न दे रहा है. वो कह रहा है द आर्टिस्ट ने हो सकता है उसके बारे में कम्प्लीमेंट दिया है. और वो कह रहा है कि जो पेंटिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है और इसको वास्तव में इसको उकेरना बहुत ही इम्पॉसिबल कार्य था. अब वो कह रहा है देखिए, सच स्टफ वाज कर्टेसी शी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय. यानी उत्सुकता इस बात की है कि ये जो उसने ये पेंटिंग सुंदर बनाई है और जो उसके वहाँ पर जो सुंदरता दिखाई दे रही है, एक्सप्रेशंस उसके डचेज के, वो बहुत ही उत्सुकता से हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ऐसा वास्तव में कैसी उसने पेंटिंग बनाई जो कि साक्षात ऐसा लगता है कि डचेज जो है जिंदा है और उसके बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लग रहा है. शी हैड ए हर्ट हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड.
अब वो कह रहा है कि उसका एक ऐसा हृदय था जो बहुत ही सॉफ्ट हृदय की जो डचेस थी और बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। अब जो डचेस है वो मेन लाइंस यहाँ पर बता रहे हैं। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, वो कह रहे जिस चीज़ को भी वो देखती थी उससे प्रसन्न हो जाती थी, उसको पसंद कर लेती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और जो उसकी नज़र थी वो सब तरफ जाती थी। अब यहाँ पर जो है जो डचेस थी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उसको बहुत ही मिलना जुलना पसंद था, हर चीज़ को पसंद करना, उसके बारे प्रशंसा करना और खुश रहना उसको पसंद था। लेकिन जो ड्यूक था उसको ये स्वभाव पसंद नहीं था। सर दैट वाज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दैट इज वेल माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। अब वो कह रहा है कि ये जो है मेरा उसके ऊपर फेवर था, किसके ऊपर? डचेस के ऊपर। एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और पश्चिम दिशा में जो छिपता है दिन, उसकी जो लालिमा है। द बो ऑफ द चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, यानी कि जो वो कह रहा है कि गार्डन के अंदर जो कोई भी अगर कोई एक आम साधारण नौकर घर का या वहाँ का जो है उसके लिए वो चेरी तोड़ के लाता था तो वो उसके लिए खुश होती थी। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईच, और वाइट म्यूल पर जिस पर वो सवारी करती थी उसको भी बहुत पसंद करती थी। वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और ब्लश एट लीस्ट, यानी कि जो उसका ब्लश है और जो उसकी जो स्वभाव है बहुत ही स्ट्राइकिंग था। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ। अब वो कह रहा है कि हर आदमी को वो धन्यवाद देती थी पर मैं नहीं जानता कि किस प्रकार थे। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स। अब जो ड्यूको फेरेरा कह रहा है कि वो हर आदमी को धन्यवाद देती थी एक सामान्य बात के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 900 ईयर्स यानी कि 900 साल पुराना जो मेरा नाम है, जो हमारी विरासत है, उसकी तुलना वो किसी के एक छोटे गिफ्ट से करती थी। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग, और वो कह रहा है इतने छोटे तुच्छ कार्य के लिए मैं उसको ब्लेम कैसे करता, क्योंकि इससे मैं खुद गिरता। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कह रहा है कि इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर आपको बोलने में आप पारंगत हो, स्पीच देने में आप एक स्किल है आपके पास जो कि मेरे पास नहीं है। कौन कह रहा है? ये ड्यूको फेरेरा, जबकि ड्यूको फेरेरा बहुत ही चालाक है और बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट है। अब ये किससे कह रहा है? मैसेंजर से। क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से, एक बात सामान्य तौर पर कही जा सकती है, और दैट इन यू डिस्कस्ड मी हेयर यू मिस, और आप नफरत करोगे इस बात से, और देयर एक्सीड द मार्क एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर। अब वो कह रहा है कि इस बात के लिए हम उसको ज़्यादा टोकना जो है मेरे लिए अच्छा नहीं था, और वो कह रहा है कि 900 ईयर्स का जो हमारा नाम था वो ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने नहीं कहा। और जो ड्यूक था वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए जो वो कह रहा था कि जो इतना एक साधारण से गिफ्ट की तुलना 900 साल पुराने गिफ्ट से नहीं की जा सकती, और वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी, बिल्कुल सिंपल थी। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप ओ सर शी स्माइल नो डाउट। अब वो कह रहा है कि इस तुच्छ कार्य के लिए मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था, और जो ये उसका नेचर था कि वो जो भी प्लेजर्स जो भी चीज़ें थी उसको वो अप्रिशिएट करती थी, जो भी लाइंस वो देखती थी उसको, जो भी वो देखती थी उसको अप्रिशिएट करती थी, लाइक करती थी, थैंक करती थी, और मैं इस बात के लिए उसको नहीं टोक सकता था। ओ सर शी स्माइल्ड, उसकी जो स्माइल, वेन एवर आई पास्ड हर बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। अब वो कह रहा है कि मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे स्माइल देती थी, लेकिन वो हर किसी को स्माइल देती थी। अब ये जो है डचेस का नेचर था जो बहुत ही मतलब स्माइली नेचर की थी, लेकिन जो ड्यूक था उसको इस बात का पसंद नहीं था कि जो स्माइल है वो सिर्फ मेरे लिए ही है। दिस ग्रीव आई गेव कमांड्स। अब ये कह रहे दिस ग्रीव, ये बात उसको सहन नहीं की, और आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड्स दी, उसने आदेश दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। देखिए 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स की ट्रेजिडी कहा जाता है इसे। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव,
और मैंने क्या कहा, आदेश दे दिया ड्यूक ने। ड्यूक कह रहा है देर आई गेव कमांड्स, और सब जो स्माइल थी वो सब हमेशा के लिए रुक गई, समाप्त हो गई। देयर शी स्टैंड्स, और वो वहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट में दिखाई दे रही है इस प्रकार जैसे कि वो जीवंत हो। विल इट प्लीज यू राइज, वी शैल मीट द कंपनी बिलो। अब वो कह रहा है कि चलो हम देखते हैं। आई रिपीट द काउंटर यो मास्टर्स नॉन मुनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर डोरी विल बी डिसअलाउड। अब वो देखिए ड्यूक कितना चालाक है, वो अपने बातों ही बातों में दहेज के लिए उस काउंट को कह रहा है कि जो आपका जो मालिक है, जो आपके जो वहाँ के राजा हैं, वो जानते होंगे कि मैं इस प्रकार से जो है दहेज के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, दहेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई ओड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो उनकी पुत्री है, जो मैसेंजर आया था उसको कह रहे थे जो तुम्हारे मालिक की पुत्री है वो मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरी प्राइमरी है, ना कि दहेज। ने वी शैल गो टुगेदर डाउन। अब वो कह रहे हैं हम नीचे चलेंगे सर। नोटिस नेपच्यून। अब वो कह रहे हैं देखिए वो नेपच्यून को उसको नोटिस करो। टेमिंग ए सी हॉर्स दो ए रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इनन्सब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। अब वो कह रहे हैं क्लॉज ऑफ इनन्सब्रक ने ये ब्रॉन्ज का जो मेरे लिए बनाया है घोड़े को, वो जो है दिखा रहा है नेपच्यून का वो आर्ट। अब यहाँ पर देखिए इस आर्ट को दिखाने के लिए उसका मतलब ये है कि वो अपनी जो रिचनेस है उसको दिखा रहे हैं और शायद ही दहेज की मांग कर रहे हैं। तो दहेज उसे जब मिलेगा जब वो अपने बारे में बताएगा मेरे पास इतना कुछ है, और ताकि सामने वाले से मुझे ये मिले। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी, और जहाँ तक मैंने प्रयास किया आपको इसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। अगर फिर भी आपको इसमें कमी लगे दोस्तों हमें कमेंट कर बताना, और आप बताना इसमें आपने क्या नया सीखा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट लाइंस और इम्पोर्टेंट पोएम के क्वेश्चन भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से चाहे डिस्क्रिप्टिव हो और चाहे ऑब्जेक्टिव आपके काम आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।